वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ आज। ये एक मस्ट वॉच मूवी है यार। सच कहूँ तो ये महज एक मूवी नहीं बल्कि जिंदगी है। और हमारा दावा है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, इस पूरी कहानी को जान लेने के बाद आपके दिल में चैन, खुशी या शांति, कुछ भी कह लो, इन फीलिंग्स की पार जाकर एक विश्वास जगेगा कि हम जो भी करें उसमें कामयाब जरूर होंगे। तो अगर देखिए कोई जरूरी काम करना है तो उसको निपटाकर चैन से बैठकर इस मूवी को देखिए भाई। और मैं सच बताऊं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस कहानी पे पूरी जान डालने की। चलिए देखते हैं 2023 में रिलीज हुई दिल को छू लेने वाली ये कहानी जिसका नाम है वेयर द ट्रैक्स एंड। मूवी की शुरुआत में एक छोटे टाउन के स्टेशन से ट्रेन निकलने के लिए तैयार है। तभी एक छोटी लड़की उस ट्रेन की ओर भाग रही होती है। उसके साथ उसका डॉग भी है दोस्तों। लेकिन ट्रेन तेज हो जाती है और वो उसके पीछे भाग नहीं पाती। पर उसका डॉग वो ट्रेन के पीछे दौड़ लगाना शुरू करता है। तब दिखाते हैं कि ट्रेन के अंदर एक छोटा लड़का है जो खिड़की से बाहर देख रहा है और बहुत परेशान लगता है वो। इस बच्चे का नाम है काल। पर अब ये इस टाउन को और अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब काल इस टाउन में पहली बार आया था। और यहाँ पर मूवी का टाइटल वेयर द ट्रैक्स एंड डालकर होती है मूवी शुरू। काल के पिता रेलवेज के लिए ट्रैक्स लगाने का काम करते हैं, इसलिए वो किसी एक जगह में नहीं रहते। जहाँ पर भी ट्रैक लगाया जाता है वो वहाँ जाकर काम करते हैं। और जब तक उस जगह पर ट्रैक्स लगाने का काम पूरा नहीं हो जाता वो वहीं पर रहते हैं और फिर अगले टाउन में चले जाते हैं। कम से कम 6 महीने में एक बार तो वो अलग अलग टाउन्स जाते ही रहते हैं और उनके साथ उनका परिवार भी उन टाउन्स में ही जाकर रहता है। इनका बेटा है काल। इस तरह काल अपने पिता के काम की वजह से अपने परिवार के साथ इस टाउन में आया होता है। अगले 6 महीने काल को यहीं पर रहना है। यहाँ वो कुछ बच्चों के साथ दोस्ती भी कर लेता है। ये देखिए, ये है उसके दोस्त वलेरिया, लंबा वाला लड़का है चीकू और छोटा वाला लड़का टॉबी। वो काल से कहते हैं कि देख यार, अगर तुझे परमानेंटली हमारे फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा बनना है तो तुझे एक टेस्ट पास करना होगा। झील में दोस्तों एक लाश पड़ी होती है और वो कहते हैं कि उस बॉडी को टच करके आओ तब मानेंगे। काल आगे जाकर उस बॉडी को एक लकड़ी से टच करता है तो ये तीनों काल को डराने के लिए चिल्लाते हुए भागते हैं। काल सोच में पड़ जाता है कि ये लोग किस बात से डर रहे हैं। तभी वो एक डॉग को देखता है। ओहो, जो मरा पड़ा है वो तुम्हारा मालिक था क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये कहकर वो डॉग को सहलाता है और वो भी काल के साथ चिपक जाता है दोस्तों। इतने में बाकी 3 बच्चे एक बुजुर्ग औरत को साथ लेकर आ जाते हैं जो इस टाउन की टीचर है। इतने में कॉल भी डॉग को लेकर आ जाता है। अब टीचर बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उस लाश के बारे में रिपोर्ट लिखवाती है। टीचर कॉल से भी पूछती है कि तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो बेटा? कॉल कहता है मैं तो स्कूल जाता ही नहीं। टीचर कहती है हर बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी होती है बेटा। कहकर वो कॉल को लेकर उसके घर जाती है। असल में दोस्तों कॉल के पापा जिस जगह पर काम करते हैं ना, यानी ट्रैक्स पर, उसी के पास पुराने ट्रेन के डब्बे होते हैं और वहीं पर इनका घर भी होता है। टीचर उसके पेरेंट्स से पूछती है कॉल स्कूल क्यों नहीं जाता, क्या बात है? तब कॉल के पापा कहते हैं मैं भी चाहता हूँ कि ये पढ़े लिखे आगे चलकर कुछ अच्छा बने, लेकिन क्या करे, मुझे हर 6 महीने में तो दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर कैसे होगी इसकी पढ़ाई? टीचर कहती है देखिए, अगर मन में कुछ ठान लिया जाए ना तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होती सर। 6 महीने के बाद आप यहाँ रहें या दूसरे टाउन चले जाएं वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन आप जब तक यहाँ पर हैं तब तक तो कॉल को स्कूल भेज दीजिए, कुछ तो सीखेगा बेचारा। पर दोस्तों कॉल कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे तो डॉग भी मिल गया है, मैं उसी के साथ यहाँ पर मजे से खेलूंगा। लेकिन कॉल के पापा कहते हैं बेटा माँ तुम्हारी बीमार है, ऐसे में हम डॉग को कैसे पालेंगे, जाओ उसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ दो। बेचारा कॉल दुखी हो जाता है। टीचर कहती है ठीक है तुम डॉग को रख लो, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं उसे स्कूल में रखूंगी और उसके खाने पीने का खर्चा भी मैं उठाऊंगी। पर एक बात है, तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा बेटा, तब वहाँ पर तुम डॉग के साथ खेल सकते हो। ये सुनकर कॉल एकदम से खिल जाता है कि ओके ओके, मैं रोज स्कूल आऊंगा टीचर और डॉग के साथ भी खेलूंगा। अगले दिन कॉल स्कूल जाता है, उसके साथ वलेरिया भी होती है। वो पूछती है कि तुम डॉग को स्कूल क्यों लेकर आ गए? कॉल कहता है अरे ये स्कूल में ही रहेगा आपसे, वैसे मेरी क्लास कहाँ पर है? वलेरिया कहती है क्या क्लास? ये ढाबा ही स्कूल है, यहाँ कोई अलग क्लास नहीं है, टीचर यहीं पे रहती है और यहीं बच्चों को पढ़ाती भी है। दोस्तों अब वो एक बुक को लेकर कॉल को देती हैं और कहती हैं कि चलो बच्चे इसमें जो लिखा है उसको पढ़ के दिखाओ। पर कहाँ यार, कॉल को तो ठीक से पढ़ना तक नहीं आता। टीचर कहती है बेटा स्कूल के बाद घर जाओ और खाना खाकर वापस आना, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। स्कूल के बाद ये चारों बातें कर रहे होते हैं तो चीकू बताता है उसके पेरेंट्स यहाँ के जमींदारों के यहाँ काम करते हैं, लेकिन चीकू को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि उसे ये ऊंच नीच का बहुत गलत लगता है। उसके हिसाब से सब कुछ एक समान होना चाहिए। तब टॉबी कहता है मुझे ट्रेन ड्राइवर बनना है ताकि मैं ट्रेन में जगह जगह घूम पाऊँ। वलेरिया तो इसी टाउन में कोई अच्छा काम करना चाहती है और यहीं पर अपना नाम रोशन करना चाहती है। फिर वो काल से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या आशा है? काल कहता है कि मेरी कोई आशा ही नहीं है,
मैं तो बस अपने परिवार के साथ जगह जगह घूमता रहता हूँ। दोस्तों अब घर जाकर वो खाना खाता है और शाम को फिर स्कूल आता है। टीचर उसे पढ़ने को कहती है लेकिन कॉल को सिर्फ अक्षर पढ़ना आता है, लेकिन उसे शब्द कैसे बनता है उसे प्रोनाउंस करना नहीं आता। वो कहता है सॉरी टीचर, मुझसे नहीं हो रहा। टीचर पूछती है सॉरी क्यों कह रहे हो तुम? वो इसीलिए टीचर क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा है तो कोशिश करो ना बेटा, सॉरी मत बोलो। लेकिन टीचर एक बात बताओ, मेरे पढ़ने से होगा क्या? बेटा अपने पापा को देखो, वो कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, कितना परेशान है वो। तुम एक बात बताओ, उनकी जैसी जिंदगी जीना है तुम्हें? तुम उनकी जैसी जिंदगी ना जियो, इसलिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है टीचर, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो इस काम में बहुत खुश है। टीचर को दोस्तों यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि देखो काल, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो भी कह देता है ठीक है मैं चलता हूँ टीचर, कहकर वो जाने लग जाता है। तब दोस्तों टीचर उसको बुलाकर एक कॉमिक दिखाती है। कॉल खुश हो जाता है और कॉमिक लेने जाता है। टीचर कहती है तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, फिर कॉमिक का क्या करोगे? वो कहता है मुझे इसमें बने पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओहो। टीचर कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारे कॉमिक्स दूंगी, पर बदले में तुम्हें रोज यहाँ पर आकर पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके टीचर, कहकर वो खुशी से कॉमिक लेकर चला जाता है। अब यहाँ से टाउन से बहुत दूर शहर में एक सरकारी एजुकेशन ऑफिस होता है, जहां डिसाइड किया जाता है कि आसपास के टाउन्स में जितने भी छोटे छोटे स्कूल्स हैं उन सबको बंद करके नया स्कूल सिस्टम बनाया जाए। इस इन्फॉर्मेशन को उन स्कूल तक पहुंचाने के लिए वो अपने एक ऑफिसर को भेजते हैं जिसका नाम है ह्यूगो। अब यहाँ कॉल को दिखाते हैं जो घर आकर अपने पापा से पूछता है पापा क्या आपका काम सच में बहुत मुश्किल है? वो कहते हैं नहीं तो, मेरा काम तो बड़ा आसान है बेटा। अब अगले दिन की बात है, स्कूल में टीचर क्लास ले रही होती है, लेकिन काल कोई ड्राइंग बनाने में बहुत मशरूफ होता है। टीचर उसको डांटती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर दीवारों को पढ़ा रही हूँ? ध्यान दो यहाँ पर। देखो बच्चों, अगले हफ्ते तुम सबको एक असाइनमेंट सबमिट करना है। वो हर एक को एक असाइनमेंट देती है, किसी को कोई फल लाने को कहती है तो किसी को कोई फूल। कॉल से कहती है कि अगले हफ्ते तुम्हें कीड़ा पकड़ कर लेकर आना है। अगले हफ्ते का तब देखेंगे, ये सोचकर बच्चे मजे से स्कूल से निकल जाते हैं। बाहर कॉल का डॉग उसका इंतजार कर रहा होता है। कॉल उसके साथ बड़ा अच्छे तरीके से खेलता है, लेकिन दोस्तों डॉग उसकी ना कोई बात नहीं मानता। वो सिट कहता है तो वो बैठता ही नहीं। चीकू कहता है कि लगता है तुम उसके मास्टर नहीं हो भाई, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा। मास्टर हो तो मेरे जैसा। वो ले रहा तो हंस जाती है कि तुम्हें तो स्विमिंग तक नहीं आती चीकू, तुम मास्टर कैसे बन गए? चीकू कहता है तुम तो चुप ही करो, मुझे बड़ी अच्छी स्विमिंग आती है समझी। कॉल कहता है कि अच्छा तो स्विमिंग में मुझसे टक्कर करके दिखाओ तुम। तो दोस्तों दोनों में कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन अच्छा स्विमर है। वहाँ पर एक छोटी नदी होती है। वो फैसला करते हैं कि उस पार जो पहला जाएगा वही विनर होगा। दोनों पानी में कूद पड़ते हैं, लेकिन चीकू पानी के अंदर कॉल का पैर पकड़कर खींचता है और चीटिंग करके फर्स्ट आ जाता है। कॉल तो चिढ़ जाता है कि अच्छा ये चीटिंग है, तुम विनर कैसे हो सकते हो? ये कहते हुए वो पानी में हाथ रखता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा फिश जैसा कुछ फंसता है, लेकिन कॉल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच डॉग कॉल का पैट लेकर भाग जाता है। ये डॉग भी ना, कॉल सिर्फ बेचारा चड्डी पहनकर उसका पीछा करता है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने? अरे माँ वो डॉग है ना, ये उसी का किया कराया है। डॉग उसका पैंट लेकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि कॉल अब रोज स्कूल के बाद घर जाता है और फिर वापस स्कूल आकर टीचर से अच्छे से पढ़ता है। जहाँ पहले वो सिर्फ अक्षर पढ़ा करता था ना, अब वो समझ पाता है कि शब्द क्या होते हैं और हर शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वगैरह वगैरह और भी चीजें थी उसमें। टीचर भी बहुत खुश होती है कि चलो मेरी मेहनत काम कर रही है। वो कहती है कि बेटा देखो अगर ऐसे कोशिश करते रहोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ से दोस्तों कॉल का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ से ह्यूगो को दिखाते हैं जो हर छोटे स्कूल में जाकर बताता है कि सरकार ने इन छोटे स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन हर जगह उसको डांट पड़ती है कि तुम्हारी सरकार तो बंद करवा देगी, लेकिन यहाँ पर जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होगा? उनकी पढ़ाई और उनकी जिंदगी के बारे में कभी सोचा है किसी ने? ये क्यों नहीं सोचती तुम्हारी सरकार है? हालांकि दोस्तों ह्यूगो तो सिर्फ सरकार का मैसेज देने के लाया था, लेकिन लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो भी तंग आ जाता है कि मैं ये काम ही क्यों कर रहा हूँ जिसमें मुझे गाली पड़ रही है। यहाँ कॉल जो पहले कॉमिक्स में सिर्फ पिक्चर्स देखा करता था, अब वो उन कॉमिक्स में जो डायलॉग्स होते हैं उन्हें भी पढ़ता है। टीचर तो उसको शाबाशी देती है कि बेटा वाकई तुम बहुत गजब की तरक्की कर रहे हो। अब बताओ बेटा तुम्हें पढ़ के कैसा लगा? वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। वैसे तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। टीचर कहती है तुम्हें पता है तुम सच्चे मन से जो सोचोगे ना वही तुम बन जाओगे। टीचर वैसे आपने कब से पढ़ना शुरू किया था? क्या आप और भी बहुत दिन पढ़ती रहेंगी? तब टीचर बताती है कि बेटा मेरी आंखों में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी नजर बहुत कमजोर होती जा रही है। कुछ समय के बाद शायद मैं देख भी नहीं पाऊंगी और तब तो शायद मैं कभी पढ़ भी नहीं पाऊंगी। कॉल भी कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए टीचर, अगर आप पढ़ नहीं पाई तो मैं तो हूँ ना, अब तो मैं भी अच्छा पढ़ लेता हूँ। मैं आपको वो सब पढ़कर सुनाऊंगा जो आप पढ़ना चाहेंगी। उसकी बातें दोस्तों टीचर का दिल छू जाती है। वो कहती है बेटा कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरा बेटा मारा गया था।
तुम ना सच में मेरे बेटे जैसे दिखते हो, तुम पढ़ लिख कर ना बहुत अच्छे इंसान बनना समझे। कहकर वो कॉल को एक और कॉमिक देती है। तब वो कहता है, टीचर आपने पूछा था ना कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह एक टीचर बनना चाहता हूँ। और ये सुनकर टीचर के अंदर कई तरह के इमोशंस जागते हैं दोस्तों। अब दिखाते हैं कि उस टाउन में साल में एक बार सर्कस कंपनी आती है और वहाँ पर सर्कस चलता है। वलेरिया को सर्कस देखने का बड़ा मन करता है, लेकिन टिकट के पैसे तो होते नहीं। तब चीको एक आइडिया देता है उसको। वो काल और टॉबी को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ उस बड़े जमींदार के घर का खाना बनता है। वही जमींदार जिनके यहाँ पर चीको के पेरेंट्स काम करते हैं दोस्तों। असल में जमींदार लोग इस टाउन के दूसरे लोगों को लगभग अपना गुलाम समझते हैं, जो चीको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब ये तीनों वहाँ जाकर उनका खाना और कीमती स्पून फॉक्स वगैरह चुराने लग जाते हैं। वहाँ की कुक इनको देखकर चिल्लाती है तो जमींदार गन्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन तब तक तीनों बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। चीको कहता है कि जो लोग हमें अपने से कम समझते हैं ना, उनके साथ हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कॉल और टॉबी को उसकी बात ठीक नहीं लगती। अगले दिन कॉल उठता है तो उसकी माँ कहती है, आज तुम्हें कोई असाइनमेंट करना था ना। ये सुनकर कॉल घबरा जाता है कि हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। कहकर वो जल्दी से रेडी होकर स्कूल जाता है और रास्ते से उसको कोई कीड़ा पकड़ कर ले जाना होगा, क्योंकि यही तो उसका असाइनमेंट था। वो हर जगह ढूंढता है लेकिन एक भी कीड़ा पकड़ नहीं पाता बेचारा। वो तो गाय को भी नहीं छोड़ता और उसके आगे बोतल खोलकर कहता है कि प्लीज इसके अंदर चले जाओ। तब उसे याद आता है कि उस दिन उसने पानी में फिश जैसा कुछ देखा था। वो उसी को पकड़कर लेकर जाता है, पर आज दोस्तों चीको नहीं आया था। टीचर सभी का असाइनमेंट देखती है। जब कॉल अपना कीड़ा दिखाता है तो टीचर कहती है, ये कीड़ा नहीं, सैलेमेंडर का बच्चा है। सैलेमेंडर की खासियत ये है कि जब तक ये पानी में है तब तक ये एक फिश की तरह जी सकता है, और जब ये बड़ा होता है तो इसके पैर निकल आते हैं और ये धरती पर रहने वाला एनिमल्स की तरह रह सकता है। अपने हैबिटेट के हिसाब से ये खुद को अडेप्ट करने में बहुत माहिर होता है। बच्चों, इसी की तरह आप सबको भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, समझे। और तुम सच्चे मन से जो सपने देखोगे वो जरूर सच होंगे। स्कूल के बाद कॉल टॉबी को बताता है कि वलेरिया सर्कस देखना चाहती है और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर बहुत पैसे जमा हो गए तो हम सभी सर्कस देखने जाएंगे। घर जाकर कॉल अपने जमा किए हुए पैसे गिनने लग जाता है कि कितने हुए। वो सोच लेता है कि कल तो मैं सर्कस के टिकट्स को जरूर खरीद लूंगा। उसी शाम कॉल के पेरेंट्स बाहर बात कर रहे होते हैं। कॉल के पापा कहते हैं कि इस टाउन में ट्रैक का काम लगभग खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि इसके बाद हमें कहीं काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस काम के लिए भी मशीन्स आ गई हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अचानक हमारी नौकरी छीन लेंगे तो हम गुजारा कैसे करेंगे? आपका काम कितनी मेहनत का काम है। रोज काम के बाद घर आकर आपके हाथ पैरों में कितना दर्द होता है। अरे थोड़ा धीरे बोलो, बेटे ने सुन लिया तो खामखा परेशान हो जाएगा। उसको ये सब कुछ मत बताना तुम। मेरी तकलीफ मेरे साथ खत्म हो जानी चाहिए। मेरा बेटा पता है खूब पढ़ेगा और बाद में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और उसके लिए तो मैं जिंदगी भर दर्द सहने को तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों कॉल इनकी बातें सुन लेता है और बहुत परेशान हो जाता है बेचारा। आज वो समझ पाया कि पापा कितनी तकलीफें झेल कर इस परिवार को चला रहे हैं। रात को वो अपने माँ और पापा के बेड के नीचे अपने पैसे रख देता है जो उसने सर्कस के टिकट के लिए जमा किए थे। साथ में उसने एक लेटर भी रखा होता है। आधी रात को कॉल के पापा की आंख खुलती है तो वो उन पैसों और लेटर को देख लेते हैं, पर पापा को तो पढ़ना आता ही नहीं। अगले दिन वो दूसरे वर्कर से उस लेटर को पढ़ने के लिए कहते हैं। कॉल ने पता है क्या लिखा था? लिखा था कि पापा, मैंने अभी आपकी तकलीफ को समझा है, आप ही मेरे हीरो हैं। ये सुनकर पापा को थोड़ा खुशी भी होती है और दुख भी। कॉल वलेरिया से कहता है कि सॉरी यार, मैं सर्कस के लिए पैसे नहीं कर पाया। पर वलेरिया को तो सर्कस से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज्यादा पसंद है। तब चीको इनके लिए सर्कस का टिकट लेकर आ जाता है। सभी मजे से सर्कस देखने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। असल में दोस्तों चीको ने ना उस जमींदार के घर में कीमती चीजें चुराई और ये टिकट्स खरीदे थे। फिर चीको को तो उन लोगों पर गुस्सा है कि वो हमें अपने से कम समझते कैसे हैं और हमें इंसान का दर्जा तक नहीं देते। उसने बदला लेने के इरादे से वो सब कुछ किया दोस्तों। अब ये लोग सर्कस के बाहर निकलते हैं कि जमींदार के आदमी चीको को पकड़कर पीटने लगते हैं कि उसने चोरी की है। उसको बेचारे को उसे जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन टाउन के लोग इस बारे में कुछ नहीं पूछते, क्योंकि चीको बहुत ही पिछड़े हुए और गरीब समुदाय का लड़का है। लोगों का मानना है कि ये तो उस समुदाय का लड़का है, चोरी तो ये करेगा ही। ऐसी सोच है दोस्तों लोगों की। वो कहते हैं कि अरे हाँ, उस समुदाय के लोग तो गलत काम करते ही हैं, इसी तरह के तो काम करते हैं वो। और दोस्तों इस तरह की गलत धारणा लोगों में इतनी जमकर फैली हुई है कि कोई उसे बचाने तक नहीं चाहता। चीको को जेल में डाल दिया जाता है, हालांकि वो छोटा लड़का है बताओ। रात को कॉल चीको से मिलने आता है और पता चलता है कि उसे खूब मारा गया था। कॉल कहता है कि मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है भाई, लेकिन अगर वो लोग खुद को ऊंचा और हमें नीचा समझते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वही सच है। तुम नहीं जानते कॉल, उन लोगों ने मेरी माँ और पिता के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया है। क्या हम उनकी तरह इंसान नहीं है? अरे हम उन लोगों से कम कैसे हो गए भाई, ये बताओ। इसलिए यार बदला लेने के लिए मैंने उन लोगों से ऐसा किया। कॉल कहता है कि अगर खुद को ऊंचा और तुम्हें नीचा समझने वाले उन लोगों से तुम्हें बदला लेना ही है तो अच्छे से पढ़ाई करो और इस दर्जे पर पहुंचो जहां वही लोग तुम्हें सलाम करें भाई। जैसा टीचर कहती है ना कि तुम सच्चे मन से जो बनना चाहोगे वही बनोगे।
दोस्तों ये कहकर चीको को वो कुछ बुक्स देता है। चीको भी यहाँ से फैसला कर लेता है कि अब वो खूब पढ़ेगा और दिखाएगा उन लोगों को कि ऊंच नीच क्या होता है। वो साथ ही ये भी कहता है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, मैं सच में बहुत लकी हूँ यार, मैं जरूर पढ़ूंगा। अगली सुबह कॉल के पापा उसको बताते हैं कि बेटा यहाँ का काम तो खत्म होने वाला है और आगे कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि इस काम के लिए मशीन्स आ गई हैं, इसलिए बेटा। यहाँ पर दोस्तों कॉल घबरा कर पूछता है, क्या हुआ पापा, क्या कह रहे हो आप, क्या हम इस टाउन को भी छोड़कर जाने वाले हैं अब? प्लीज पापा प्लीज, मैं अपने फ्रेंड्स, टीचर और अपने स्कूल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी माँ कहती है कि अरे रुक जा बेटा, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, जरा अपने पापा की पूरी बात तो सुन लो। पापा कहते हैं कि बेटा मैंने ये काम छोड़ देने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब बंजारों की लाइफ हमें नहीं गुजारनी होगी। मैं इसी टाउन में कोई और काम ढूंढ लूंगा और हम यहीं पर रहेंगे, दूसरा कोई घर देख लेंगे हम। बस दोस्तों ये सुनकर तो कॉल के जैसे पर निकल आते हैं। वो डॉग को लेकर हर तरफ भागते हुए ऐलान करता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला मैं। सर्कस वाले दूसरे टाउन के लिए निकल रहे होते हैं तो वो उनसे कहता है मैं अगले साल भी यहीं पर रहूंगा और आपका सर्कस देखने जरूर आऊंगा। वो भी बड़े खुश होते हैं। वलेरिया के पास जाकर भी वो यही ढिंढोरा पीटता है। चीको को रिलीज कर दिया गया था दोस्तों। उससे भी कॉल कहता है कि तुम्हें पता है मैं इसी टाउन में रहने वाला हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं। चीको भी बड़ा खुश होता है कि अब तो सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ट्रैक का काम वैसे अभी थोड़ा बचा होता है जिसको वो कर रहे होते हैं, पर बारिश की वजह से वो काम को रोक देते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल अलग ही है, कहता है कि बारिश में भीगने से लोग पिघल नहीं जाएंगे, काम करो अपना। वो वर्कर्स को डांट कर कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी जगह पर अब मशीन्स आ रही हैं, चुपचाप काम करो अपना। बेचारा और कोई रास्ता न पाकर कॉल के पापा और बाकी वर्कर्स बारिश में भी काम करने लगते हैं। यहाँ स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन लगता है उनकी नजर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है और वो ठीक से देख नहीं पाती। तब कॉल कहता है कि टीचर मैं पढ़ूंगा, कहकर वो क्लास को पढ़कर सुनाता है। तब कुछ लोग कॉल को बुलाने आते हैं। असल में बारिश के दौरान बिजली गिरी थी और क्योंकि कॉल के पापा और उनके साथी बारिश में काम कर रहे थे तो उन पर बिजली गिरी, जिस वजह से कॉल के पापा और कुछ वर्कर्स वहीं चलकर मर गए थे। दोस्तों अपने पिता के मृत शरीर को देखकर कॉल अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोता है। फिर उन सबको शव पेटियों में रखकर दफनाया जाता है। दूसरी ओर ह्यूगो ने जिन स्कूल्स को इन्फॉर्म कर दिया था उनकी लिस्ट लाकर अपने ऑफिस में वो दे देता है। वो एक और लिस्ट देते हैं कि इन स्कूल्स में भी इन्फॉर्म कर दो। उस लिस्ट में कॉल का स्कूल भी होता है दोस्तों, जिसको देखकर ह्यूगो अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर इस स्कूल को बंद क्यों करवा रहे हैं आप ऐसे? पहले से तो यहाँ पर बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे गरीब लड़के पढ़ते हैं वहाँ पर, रहने दीजिए ना इस स्कूल को। वैसे भी हर जगह मुझे डांट ही पड़ रही है, कोई नहीं चाहता कि उनका स्कूल बंद हो जाए और मैं सच बताऊं तो ये काम करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन सीनियर नहीं मानता और ह्यूगो के पास भी दोस्तों कोई रास्ता नहीं होता। बेचारे को नौकरी तो करनी है। वो कॉल के टाउन की ओर निकलता है। यहाँ कॉल तो पापा के मर जाने के बाद पूरी तरह टूट जाता है। पापा की मौत के बाद अब वो यहाँ पर रह नहीं सकते। बेचारा सुबह कितना खुश था कि अब वो इसी टाउन में रहने वाला है और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ रहेगा, इतनी खुशी थी उसको। माँ भी कहती है कि बेटा हमें किसी दूसरी जगह जाकर रहना होगा, अगर तुम अपने फ्रेंड्स को देखना चाहोगे तो अक्सर यहाँ पर हम आते रहेंगे और तब तुम उनसे मिल लेना। पर कॉल कहता है नहीं माँ, अगर हम एक बार यहाँ से चले गए ना तो मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। क्या मैं कम से कम डॉग को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ ना? नहीं बेटा, हम उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, उसे एक काम करो अपने टीचर के पास ही रहने दो। कॉल बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन की बात है, कॉल और उसकी माँ स्टेशन जाते हैं। तभी वलेरिया और टॉबी आकर कहते हैं कि टीचर तुम्हें बुला रही है, लगता है तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाली है। कॉल की माँ भी कहती है ठीक है बेटा जल्दी करो, जल्दी आ जाना। कॉल भी अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। तीनों स्कूल के पास जाते हैं जहाँ बाकी बच्चे भी आए होते हैं। टीचर बुलाती है कि जल्दी आओ कॉल, हम सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेंगे। सभी स्कूल के आगे बैठते हैं। चीको भी आया होता है। कॉल पूछता है अरे वाह तुम भी आ गए? चीको कहता है कि हाँ यार, तुमने ही तो कहा था कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है, खास करके उन जमींदारों के खिलाफ, इसलिए मैं पढ़ने आ गया और इसी तरह अब मैं उनसे अपना बदला लूंगा भाई। ग्रुप फोटो भी ले ली जाती है दोस्तों। फिर टीचर कॉल को अलग में लेकर जाती है। कॉल कहता है कि पापा के जाने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कहती है कि अब मुझे परिवार को संभालना होगा, पता नहीं मैं और पढ़ भी पाऊंगा या फिर नहीं। टीचर कहती है बेटा उस दिन मैंने तुम्हें कीड़ा पकड़ कर लाने को कहा, लेकिन तुम स्लेमेंडर को पकड़ कर ले आए। उस स्लेमेंडर की खासियत थी कि वो जहाँ भी होता है उस वातावरण में वो खुद को ढाल लेता है कैसे भी करके और वहाँ पर सरवाइव करता है। बस हम इंसानों को भी उसी तरह होना चाहिए, चाहे तुम जहाँ भी रहो वहाँ तुम्हें सरवाइव करना सीखना होगा, लेकिन किसी भी हालत में ना अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, उसे जारी रखना बस। और आज भी मैं वही बात कहूंगी कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम सच्चे मन से बनना चाहते हो वही बनोगे। कहकर वो कॉल को एक बुक देती है। जाने से पहले कॉल झट से टीचर के गले लग जाता है, क्योंकि कॉल को ना टीचर बहुत अच्छी लगती है। टीचर भी कॉल को अपना बेटा मानती है और बहुत इमोशनल होती है। फिर कॉल जल्दी से स्टेशन आकर ट्रेन में चढ़ जाता है। दरवाजा भी बंद हो जाता है और ट्रेन निकलने वाली होती है। तभी वलेरिया तेज भाग कर आती है, क्योंकि वो आखिरी बार कॉल को गुड बाय कहना चाहती है।
उसके साथ डॉग भी आता है। यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था दोस्तों। ट्रेन चलने लग जाती है, वलेरिया उसके पीछे भागती है और कॉल की माँ कहती है कि वलेरिया भाग कर आ रही है। कॉल विंडो से बाहर झांकता है और चिल्लाता है कि वलेरिया मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, गुड बाय। वलेरिया भी भागते हुए चिल्लाती है कि ओके, संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, टॉबी और स्कूल के बाकी बच्चे भी वहाँ पर आते हैं और सभी चिल्लाते हैं कि कॉल हम तुम्हें मिस करेंगे। सबको देखकर कॉल बहुत खुश होकर कहता है मैं भी तुम सबको मिस करूंगा और जरूर लौट कर आऊंगा। चीको भी वहीं ऊपर बैठा होता है और चिल्लाता है कि यार कॉल, मैं तो तुझे सबसे ज्यादा मिस करूंगा। दोस्तों कॉल सबको गुड बाय कहता है। ट्रेन तेज होती है और बच्चे भाग नहीं पाते और हांफते हुए वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन कॉल का डॉग ट्रेन का पीछा नहीं छोड़ता, उससे जितना बन पड़ा वो उतना दौड़ता है। लेकिन कहाँ, ट्रेन तेजी से निकल जाती है और वो रुक जाता है। कॉल से अलग होकर वो भी दुखी था दोस्तों। अब स्कूल में ट्रेन की आवाज सुनकर टीचर बहुत इमोशनल होती है, लेकिन अब कॉल को कौन रोक पाएगा, वो कभी उसको देख नहीं पाएगी, ऐसा सोचती है वो। असल में इन 6 महीनों में वो कॉल को अपना बेटा मान चुकी थी। उन्हें लगा कि जिस बेटे को उन्होंने एक्सीडेंट में खो दिया वो कॉल के रूप में उनके पास आ गया। लेकिन अब इस बेटे को भी अपने से अलग होते देखकर वो बहुत रोती हैं। टीचर और अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए कॉल वहां से जाता है। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि बस मुझे एक ही चीज करनी है, खूब पढ़ना है। आगे दिखाते हैं कि ह्यूगो अब कॉल के स्कूल को बंद करवाने का इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। लेकिन अब यहाँ वो पुरानी टीचर नहीं होती, कोई नई टीचर होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि अब तक जिस ह्यूगो की कहानी दिखाई जा रही थी वो उस वक्त की नहीं थी जब कॉल यहाँ पढ़ता था, बल्कि फ्यूचर की थी। अब इस नई टीचर को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या आप गैस कर पाए कि ये कौन है? ये असल में वलेरिया है दोस्तों, जो इसी टाउन में कोई काम करना चाहती थी, यहीं पर अपना नाम रोशन करना चाहती थी। वही अब इस स्कूल की टीचर है। ह्यूगो उसे बताता है कि सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है और इस तरह के सारे छोटे प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया जाएगा जिसमें। पर वलेरिया कहती है कि नहीं, इस स्कूल के साथ में वो सारी चीजें नहीं होने दूंगी। बताओ यहाँ के गरीब बच्चे कहाँ जाकर पढ़ेंगे? इस पर ह्यूगो कहता है कि देखो मुझे पता था तुम यही कहोगी। वैसे क्या इस टाउन में अभी भी हर साल वो सर्कस आता है? वलेरिया पूछती है ये सब आप कैसे जानते हैं? ह्यूगो कहता है कि अब तक तुमने मुझे पहचाना नहीं वलेरिया, मैं कॉल हूँ यार, कॉल। वलेरिया को दोस्तों विश्वास ही नहीं होता और फिर दोनों गले मिल जाते हैं। दोनों अब भी खुद को बचपन के कॉल और वलेरिया की तरह फील करते हैं। इतने साल बाद मिलकर दोनों बड़े खुश होते हैं। इस टाउन से जाने के बाद भी कॉल अपने टीचर की बात नहीं भूला। उसने खूब पढ़ाई की और सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छी नौकरी भी उसको मिल गई। वो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहा है दोस्तों। असल में कॉल इस टाउन में वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन काम की वजह से मजबूरन उसको यहाँ पर आना पड़ा। कॉल अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है तो वलेरिया बताती है कि टॉबी जैसा चाहता था वैसा ही ट्रेन ड्राइवर बन गया है और हर जगह ट्रेन को घुमाता है। चीको पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया है और अब वो दूसरे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करता है। और मैं टीचर बन गई और हमारी टीचर चल बसी और फिर मैंने उनकी जगह यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हुआ ये था कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं थी। कुछ साल पहले वो चल बसी, टीचर नहीं रही। ये सुनकर भी वो बहुत दुखी होता है। वलेरिया कहती है खैर तुम इस पोजीशन पर पहुंचे हो ये जानकर बहुत खुशी भी। नहीं वलेरिया, मैं ये नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ। वलेरिया पूछती है नौकरी छोड़कर क्या करना है तुम्हें? मैंने कभी टीचर से कहा था कि मैं उनके जैसा टीचर बनना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी स्कूल में पढ़ाने का काम करूँ। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि सरकार इन स्कूल्स को बंद करवाने जा रही है। नहीं वलेरिया, मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कर पाएगी, क्योंकि मैं जितने भी स्कूल्स में गया वहाँ के लोग अपने स्कूल्स को बंद करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर कोई भी तैयार नहीं होगा तो फिर सरकार को अपना सिस्टम लागू नहीं करना होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा। वैसे वो मेरा डॉग कहाँ है? वो तो बुढ़ा होकर शायद मर भी गया होगा। अरे यहाँ तुम जितने डॉग्स को देख रहे हो ना, वो सारे तुम्हारे डॉग के पोता पोतियां हैं। लेकिन टीचर तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ गई थी और उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम वापस आओगे तब ये गिफ्ट तुम्हें देना। कहकर वलेरिया उसको एक बॉक्स देती है, लेकिन कॉल को लगता है जैसे टीचर खुद अपने हाथों से उसको दे रही है। वो बॉक्स को खोलता है तो उसमें ढेरों कॉमिक्स होते हैं जो टीचर उसको दिया करती थी उस समय। वाकई में ये गिफ्ट पाकर कॉल बड़ा खुश होता है। फिर वो अपने पिता की कब्र पर जाता है। असल में कॉल ने अपना नाम ह्यूगो इसलिए रखा क्योंकि वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन पुरानी यादों में खुशी के साथ साथ अपने पिता को खोने का, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर को खोने का दुख भी था। इसीलिए वो एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन अब वो वापस उसी टाउन में आ गया और अपने उसी पुराने स्कूल में टीचर के तौर पर बच्चों को सिखाने लग गया है। वो और वलेरिया फिर बाद में शादी भी कर लेते हैं। कॉल अपने स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखता है और कहता है बच्चों ध्यान से खेलना। कॉल दोस्तों इस लाइफ में बहुत खुश है। एक दिन की बात है कि वो एक छोटे पहाड़ पर चढ़कर नीचे देखता है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे वो बचपन का वही छोटा लड़का है जो पहाड़ पर खड़ा देख रहा है। कॉल को याद आता है कि उसने टीचर से कहा था कि मैं आपकी तरह एक टीचर बनूंगा।
उसे टीचर की भी बात याद आती है कि बेटा तुम जो भी बनना चाहोगे वो जरूर बनोगे। उनकी बात 100% सच निकली दोस्तों। कॉल टीचर बनना चाहता था और आज वो देखो सच में टीचर बन गया। ये सोचकर कॉल अंदर से बड़ा खुश होता है और इसी के साथ वेयर द ट्रैक्स एंड नाम की मूवी खत्म होती है ना दोस्तों। अच्छी लगी ना आपको ये मूवी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।